सेशल्स में पीएम मोदी पहुंचे और ये एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण यात्रा थी, लेकिन पीछे पीछे चाइना भी अपने युद्धपोतों के साथ क्यों पहुंच गया। और सबसे बड़ी चीज, क्या भारत अब समंदर और आसमान दोनों में ही तैयारियां कर रहा है किसी से भी भिड़ने का। और इसमें एक बड़ी खुशखबरी भारत के हाथ लगी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा श्रीलंका में जब पाकिस्तान अपनी हैंगोर क्लास की सबमरीन को लेकर पहुंचा था, तो भारत ने अपने 2 युद्धपोत भेज दिए थे और इसे एक बहुत बड़ा संकेत माना गया था। ये चाइना को भी एक चैलेंज की तरह एहसास हुआ। चाइना को भी लगा कि नहीं, भारत ने अपने पावर को दिखलाया कि किस तरीके से तुमने अगर ये रास्ता चुना है तो हमने वहाँ पर अपने युद्धपोत को भेज दिए। अभी हाल ही में सेशल्स में भी कुछ ऐसा हुआ है, पर सेशल्स से पहले मैं आपको बता दूं, चाइना की तैयारियां धीरे धीरे ही सही भारत को रणनीतिक रूप से दबाव में बनाए रखने के लिए है। और इस बीच अगर वो आप देखें तो अपने लिए नए रास्ते भी ढूंढ रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस आर्टिकल को देखिए। कजाकिस्तान के रास्ते ये यूरोप से अपने नए कॉरिडोर भी बनाना चाहता है। ये चाहता है न तो रूस के ऊपर डिपेंडेंसी रहे और न ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंसी रहे। ये अपना रास्ता खुद बनाए और हमेशा व्यापार चलता रहे। व्यापार के मामले में ये कोताही नहीं लेना चाहते हैं। रास्ता अब इनके लिए एक बेहद खास चीज बन चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आने वाले समय में मलक्का स्ट्रेट हो या फिर कोई और रास्ता हो, वो बहुत ज्यादा मायने करेगा। और इस समय भारत बहुत तेजी से दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पहला तो समुद्री अभियानों को और समुद्री मिशन को, वहीं दूसरी तरफ आसमान में भी सुरक्षा को। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब एक मिसाइल की चर्चा खूब हुई थी और वो मिसाइल था PL-15। PL-15 के अवशेषों को भी भारत ने दिखाया था और साथ ही साथ PL-15 का एक पूरा का पूरा बिना फटा हुआ मिसाइल भारत के हाथ लग गया था, जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी कथित तौर पर बातें चलने लगी थी। बहुत सारे देशों को लेकर ऐसे भी आर्टिकल छपने लगे थे कि कई देश भारत से उस मिसाइल को चाह रहे हैं, ताकि जानना चाह रहे हैं कि आखिर उस मिसाइल को किस तरीके से बनाया गया है। और अभी देखने को मिल रहा है कि रूसी वायुसेना के एक बहुत ही एडवांस फाइटर जेट सुखोई 35S ने बियॉन्ड विजुअल रेंज का एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए करीब 90 किलोमीटर की दूरी से यूक्रेन के MiG-29 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग किल शॉट के लिए रूस ने अपने सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल R-37M का इस्तेमाल किया, जिसकी रफ्तार मैक 5 से भी ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि R-37M मिसाइल को भारत भी खरीदने वाला है। इसे चीनी PL-15 मिसाइल का सटीक जवाब माना जाता है। कहा जा रहा है कि रूसी सुखोई 35S लड़ाकू विमान ने 26 से 27 जून की रात यूक्रेनी विमान को मार गिराया और ये लड़ाई हवा से हवा में हुई, जिसमें R-37M मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये रूस की किल चेन बनाने की क्षमता को दिखाता है, साथ ही ये रूस की उस नेटवर्क सेंट्रिक हवाई युद्ध की क्षमता को भी दिखाता है जो स्टैंड ऑफ मिसाइल वॉरफेयर यानी कि दूर से मिसाइल दागने की लड़ाई पर आधारित है। और यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर इस बात को माना है कि MiG-29 गिरी है। यूक्रेन ने बताया कि पायलट वक्त रहते विमान से बाहर आ गया और ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत के लिए इसलिए भी ये खुशखबरी की बात है क्योंकि भारत और रूस के बीच R-37M मिसाइल सौदे पर बातचीत अंतिम चरण को पार कर एग्रीमेंट लेवल पर पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि भारत ने रूस के साथ इस बेहद घातक मिसाइल की खरीद के लिए $1.2 अरब यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का सौदा साइन किया है। भारत इसे चीनी PL-15 मिसाइल के खिलाफ एक मजबूत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के तौर पर देख रहा है। इस डील के तहत रूस भारत को लगभग 300 R-37M अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल
सप्लाई करेगा और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रूस इस मिसाइल की पहली खेप अगले 12 से 18 महीनों के भीतर भारतीय वायुसेना को सौंपना शुरू करेगा। इन मिसाइलों को मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर तैनात किया जाएगा। रूस ने भारत को इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और भारत में ही इसके पार्ट्स मिसाइल बनाने का लाइसेंस देने की पेशकश की है। भारत खुद के भी अस्त्रा MK और MK3 पर काम कर रहा है और जब तक वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाता है तब तक R-37M भारत के लिए एक बहुत बढ़िया विकल्प है। ये तो रही हवाई सुरक्षा की बात। भारत इस चीज को जानता है कि धीरे धीरे चाइना भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति को तेज कर रहा है और ऐसे में भारत की मौजूदगी सेशेल्स में होना ये चाइना को टेंशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां से बैठकर भारत स्ट्रिंग ऑफ पल्स में चाइना के द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी को आराम से देख सकता है। पीएम मोदी ने सेशेल्स की यात्रा के दौरान कहा कि भारत और सेशेल्स समुद्री सुरक्षा में सहयोग करेंगे, मजबूत करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि हिंद महासागर में दोनों देशों का साझा क्षेत्र है और इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि साझा जिम्मेदारी है। भारत ने इस दौरान सेशेल्स को भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल्स भी सौंपा जो समुद्री निगरानी, तटरक्षा और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगा। पर इसी बीच कहा जा रहा है कि सेशेल्स के आजादी के 50वीं वर्षगांठ के समारोह पर चीन ने भी अपने नौसैनिक जहाज भेजे। पर बड़ी बात क्या है, चाइना ने अब तक कभी नहीं भेजा था, पहली बार भेजा है। भारत के कंपटीशन में भारत मॉरिशस, सेशेल्स और कई द्वीपीय देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और इसे देखकर चाइना के अंदर एक हड़बड़ाहट है। चाइना अपने युद्धपोत को भेजकर हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दिखाना चाहता है और भारत को संदेश देना चाहता है कि हम यहाँ कंपटीशन के लिए हैं। लेकिन भारत लंबे समय से सेशेल्स का प्रमुख सुरक्षा साझेदार रहा है। चीन को एक डर भी है जो यहाँ से लग रहा है। चीन का अधिकांश तेल पश्चिम एशिया और अफ्रीका से आता है। ये जहाज हिंद महासागर के समुद्री मार्गों से गुजरते हैं, इसलिए चीन इस क्षेत्र में मित्र देशों और लॉजिस्टिक सुविधाओं का नेटवर्क विकसित कर रहा है। चीन अपनी नौसेना को यहाँ भेजना चाह रहा है और एक ब्लू वाटर नेवी बनाना चाह रहा है, यानी कहीं पर भी हम अपनी नौसेना को भेज सकते हैं। वैसे क्या सेशेल्स में चीन का अड्डा है? नहीं, सेशेल्स में चीन का भी अड्डा नहीं है, भारत का भी अड्डा नहीं है, लेकिन भारत का सेशेल्स के साथ काफी अच्छे संबंध है और यही वजह है कि भारत यहाँ मौजूद रहा। पीएम मोदी खुद यहाँ पहुँचे हैं। अब सेशेल्स के बाद पीएम मोदी मॉरिशस पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स का काट तोड़ा जा रहा है वैसे वैसे चाइना को अब टेंशन होना शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है, जमीन, आसमान और पानी तीनों में क्या भारत अपनी तैयारियों को सही दिशा में ले जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।